नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएसपीसीएल का आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखकर ही आप तैयारी करेंगे, तभी सफलता संभव होता है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, रूल है। हर दुनिया में जो भी चीजें देखते हैं ना, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी नियम से चलाए जाते हैं। और पढ़ने का भी नियम होता है, सरकारी नौकरी लेने का भी नियम होता है। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। एग्जाम के टाइम में खुद को किस तरह से पढ़े, इसका भी एक अलग नियम होता है। इन तमाम चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो संभवतः सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगा। थोड़ा सा समय निकालकर इन बातों पे ध्यान दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक शेयर कर लेना है भाई, ठीक है। तो आइए समझते हैं। समझने से पहले आप सभी को बता दें कि ऑप्टिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी का स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी का स्पेशल क्लास देखने के लिए फ्री है भाई। ऑप्टिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, बीएसपीसीएल स्पेशल हिंदी क्लास, यहाँ पे टोटल 21 वीडियो हो चुके हैं। क्वेश्चन भी साथ में कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट को जाकर आप देख लीजिएगा। एसके सिन्हा सर पढ़ा रहे हैं, 25 सालों का अनुभव है। और पिछले वाला बीएसपीसीएल क्लास भी ये लिए थे 2018 वाला, तो उसके बिहार पर भी इनके पास काफी अनुभव है। तो आप इनसे क्लास जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसका, क्योंकि इस पे भी और क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई वो 3 बातें कौन है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा। समय आप रील देखकर, वीडियो देखकर बर्बाद कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करके बर्बाद करते हैं, लेकिन अच्छी बातों को नहीं देखते हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूं, अगर आप इस चीज को 1 महीने तक फॉलो कर लिए तो आपको 100% नौकरी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। पहला क्या है भाई? पहला रूल ये है कि 50% समय आप अपने टाइम का 50% जो समय है टेक्निकल को दीजिए। मान लीजिए आप डेली 12 घंटे पढ़ने का प्लान किए कि हम डेली का 12 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 घंटे का प्लान करके चलेंगे, हम 12 घंटे स्टडी करेंगे। तो 12 घंटे में से जो 6 घंटा हुआ, 6 घंटा केवल आप टेक्निकल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। केवल टेक्निकल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला नियम क्या है कि 50% समय आपको टेक्निकल का देना है। टोटल दिन का जितना भी घंटा आप पढ़ाई करते हैं, उसका 50% टेक्निकल को देना है, ठीक है। ये बात समझ गए। इसके अंदर की बातें समझिए। पहला, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि शॉर्ट करके पढ़े, ठीक है ना। शॉर्ट करके पढ़े। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये आदत है, आज पहला चैप्टर पढ़े, कल दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, इस तरह से फिर से पढ़ेंगे तो जब भी उठेंगे उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि बहुत सारे उस चैप्टर के अंदर में क्वेश्चंस, प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको मालूम है। नींद में भी आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो उन चीजों में वक्त बिताने से क्या फायदा है? उन प्रश्नों के लिए अगर समय आप दे रहे हैं, बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब जो चीजें आपको कंठस्थ है, याद है, उसको छोड़िए। कोशिश करिए कि शॉर्ट तरीके से पढ़े। शॉर्ट तरीके से पहले पढ़ने का मतलब यह कि अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो नोट्स बनाए होंगे, है ना। नोट्स को हाईलाइट कर लीजिए कि मुझे नेक्स्ट टाइम हम ये वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला थ्योरी को चेक करेंगे, तो हाईलाइट कर लीजिए। नहीं तो अलग से, समय तो नहीं है अलग से नोट्स बनाने का, अगर संभव हो तो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करिए कि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो उन चीजों को छोड़ दे जो हमें क्लियर हो चुका है, उनको छोड़ दे, और हम क्या करें, जो शॉर्ट हम बनाए हैं, जो हाईलाइट किए, उसको पढ़ाई करें। इन बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी के अंदर में एक बात होगी, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा, और थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन सोल्व करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क है। थ्योरी पढ़ के कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी उतना ही पढ़ना है जितना आपका काम चल जाए। मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जहां क्वेश्चन गलत हो रहा है तब जाकर थ्योरी को देख लेना है, या उसका सोल्यूशन देख लीजिए, काम हो जाएगा, है ना।
और जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको कहीं अलग से लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक दो बार मानते हैं गलत हो जाता है, लेकिन बार बार गलत हो रहा है, मतलब वहां पे कंसेप्ट का कमी है, कंसेप्चुअली आप वीक हैं, आप थोड़ा सा उस चीज को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहा है उसको अलग लिखने का प्रयास करें और शॉर्ट करके पढ़ें, ठीक है ना। थ्योरी तो हमें लगता है कि सब लोग पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत नोट्स बना लीजिएगा, कहीं गलत हो रहा है तो देखने का मन किया तो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, इसी का दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते रहें। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के बाहर पढ़ाई मना करें। बहुत सारे बच्चों का होता है कि हम तो पढ़ लिए हैं, सब पढ़ लिए, अब क्या पढ़े। होता है ऐसा ना, आपके साथ भी होता होगा कि अरे सर मैंने तो पूरा आपका नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जितने भी किताबें हैं सब चीज मैंने लगा लिया, अब क्या पढ़े। तो बाबू उसी को फिर दोबारा पढ़िए, 10 बार रिवीजन करिए, 10 बार, ठीक है ना। 10 बार रिवीजन करना है। आपको लग रहा होगा कि मुझे तो याद है, अब क्या रिवीजन बार बार करें, ठीक है। जो चीजें बहुत ज्यादा याद है कि नींद में भी बता सकते हैं, उस चीजों को स्किप करिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप माइनर मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, जल्दीबाजी होती है, इस सब चीजों को इंप्रूव करना है। अगर आपको सब चीज प्रैक्टिस कर बैठे हैं तो एक घड़ी लेकर बैठिए सामने और कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। कम टाइम में कम से कम 10 बार पूरे सिलेबस को आपको रिपीट कर जाना है, ठीक है ना। तो सिलेबस से बाहर पढ़ना किसी तरह से फायदेमंद नहीं होता है। अगर आप बेवजह का डिप्लोमा क्वेश्चन लगा रहे हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, फेल हो जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कितना भी आप तेज रहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अगर सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो सबके लिए आएंगे भाई। तो आप सिलेबस के दाएं बाएं ज्यादा जाने का प्रयास नहीं करना है, सिलेबस को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो सिलेबस माइंडसेट में रख रहिए, क्योंकि क्वेश्चन का कमी नहीं है। आप ट्रांसफार्मर पढ़िए, आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, आप मैग्नेटिज्म पढ़िए, जो भी चैप्टर पढ़िएगा ना वो उतना नहीं है। आपको लगता है कि उतना खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है। आप तो उसका बस 1% ही पढ़े हैं, पूरा समुद्र है। बीटेक होता है, डिप्लोमा होता है, एमटेक होता है, पीएचडी होता है उसमें भाई साहब। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है। आप अपने आप को सीमित रखिए कि जितना मेरे पास है, जितना सर ने मुझे दिया है, जितना चीजें बताई गई है, उसमें से कहीं शायद हम छोड़ेंगे नहीं। बस इस सोच के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। नया ना पढ़े, अब जो पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये नहीं करना है कि उस कोचिंग को ज्वाइन कर ले, उस कोचिंग में चले जाएं, सर थोड़ा सा क्रैश कोर्स ला दीजिए। ये सब बेवकूफी वाली बात होती है। बहुत सारे जो धंधेबाज लोग हैं, मतलब एजुकेशन माफिया हैं, देखिए बैच अनाउंसमेंट करके बैठे हुए हैं, बैच ला रहे हैं कि छठ के बाद आ जाओ, कुछ पैसे और दे दो और लूट लें आपको। बाबू आइसोलेट होने का सिस्टम आ गया है। अब आपको किसी तरह के कोई भी कोचिंग क्लासेस कहीं नहीं जाना है। आप समाधि ग्रहण करिए, चुपचाप बैठ के अपना पढ़ाई करिए। जो सब चीज पढ़ा दिया गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नया नहीं पढ़ना है, जो है उसी को रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। क्योंकि देखो, कम से कम हमारे कोचिंग से हजारों बच्चे ने सिलेक्शन लिया होगा। सभी बच्चों से हम बात करते हैं, उनका फीडबैक, हमारा खुद का अनुभव, बहुत सारी चीजों को लेकर जब हम लोग देखते हैं तब पता चलता है कि यही चीजें बच्चे नहीं कर पाते और इसी की वजह से कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। डी नंबर है कि रीडिंग नहीं करना है, रिकॉलिंग करके पढ़ाई करना है। रीडिंग रिकॉलिंग में अंतर क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कि हम पेज पढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, अरे मुझे याद है, यार मुझे याद है, यार मुझे याद है, ये रीडिंग होता है। रिकॉलिंग क्या होता है कि अभी हम एकदम बिल्कुल ध्यान मग्न होके पूरे ध्यान से हम चीजों को पढ़ाई किए और पढ़ने के बाद हम उसको सोच रहे हैं, अच्छा यहां पर ऐसे था, ये था, ये था, ये था। मतलब अगर मुझे कोई प्रश्न दिखे तो तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए, अरे ये प्रश्न वहां का है ना। आप पढ़िए तो बिल्कुल शांत दिमाग से चीजों को समझ के पढ़िए, रट के नहीं, बस समय देकर पढ़िए और चीजों को समझिए। इससे क्या होता है, मेमोरी रिकॉल होती है, बार बार चीजें आएगा। अगर रीडिंग दे रहे हैं तो रीडिंग में ही होता है। कहानी, अगर आप किसी उपन्यास को, कहानी को पढ़ते हैं तो होता क्या है, आप पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, बस उसका सारांश मालूम रहता है कि इस कहानी में ये चीजें हुई है, ये रीडिंग होता है। रिकॉलिंग का मतलब एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको याद रहेगा कि भाई कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो बार बार मेमोरी को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पढ़ने के बाद 10 मिनट के लिए आप एक बार दिमाग में उसको क्या करना है,
रिकॉल कर लेना है बैठ के। हाँ मैंने ये पढ़ा, यहाँ पे ये था, वहां पे ये था, ये गलत हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ करके अपना रिकॉल कर लेना है, ठीक ना। तो रिकॉलिंग पर ध्यान देना है, रीडिंग पर नहीं। ये टाइम पास होता है, रीडिंग मतलब टाइम पास, आप पढ़ पढ़ के निकल गए, खुश हो गए, पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। रिकॉलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला ये बात को हम समझे कि भाई 50% टेक्निकल को समय देना है और उसके अंदर में शॉर्ट पढ़ना है, क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है, और रिकॉलिंग के अनुसार पढ़ाई करनी है। इतना समझ गए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप इस वीडियो को सच में देख रहे हैं तो बाबू नौकरी आपको मिल जाएगा, जितना बता रहे उतना कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब देखिए एवरेज तैयारी पर ध्यान दे। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि भाई हम टेक्निकल ही पढ़ रहे हैं, टेक्निकल टेक्निकल पढ़ पढ़ के एकदम चाट को उजर कर दिए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। वो बेवकूफी होती है। कभी भी नौकरी जो मिलता है ना, देखिएगा 99% एवरेज लोगों को नौकरी मिलता है, जो पढ़ने में एवरेज होते हैं ना उनको नौकरी मिलता है 99% लोगों का। 1-2% वो लोगों को नौकरी मिलता है जो ओवर स्मार्ट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट है, टेक्निकल में बहुत पकड़ है, बहुत ज्यादा टेक्निकल स्ट्रांग है, एक एक क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट खत्म है, गोल है, कुछ नहीं है, तो लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, 100% गारंटी है, ठीक है ना। इसीलिए अपने आप को एवरेज रखिए। हाँ ठीक है, समय हम ज्यादा टेक्निकल का दे रहे हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, लेकिन बाकी का जो सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया। रीजनिंग आपका 10 नंबर का है, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का है, हिंदी आपका 10 नंबर का है, तो टोटल देखिए यहाँ पर 35 नंबर हो रहा है। 35 नंबर का भी आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखने वाली बात यह कि इसमें कम से कम 5 से 6 टॉपिक है, ज्यादा है नहीं। कंप्यूटर बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक वाला कंप्यूटर है ना। और हिंदी में हिंदी ग्रामर लिखा है, तो हिंदी ग्रामर में पूरा ग्रामर ही नहीं पढ़ लेना है। आपको बताए थे विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, लोकोक्तियां हैं, संधि विच्छेद है, समास है, 5-7 टॉपिक का नाम हम बताए हैं, वीडियो बनाए, उसी को बस देख लेना है, ठीक है। तो अगर आप डेली को 2 घंटा सभी को देते हो, मतलब एक रीजनिंग 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा कंप्यूटर, 2 घंटा हिंदी, है ना, मतलब 12 घंटे था, जिसमें से तो 6 घंटा आप टेक्निकल को दे दिए, और बाकी का जो 6 घंटा का बचा है इसको 2-2 घंटे में कन्वर्ट कर लो। 2 घंटा आप रीजनिंग पढ़ेंगे, 2 घंटा कंप्यूटर और 2 घंटा हिंदी। ये डेली का काम है, एक दिन का काम नहीं बोल रहे हैं, डेली ये काम करना है, तब जाकर आप एवरेज तैयारी कर पाएंगे। मतलब आपकी कुल तैयारी जो हो रही है, 50 नंबर ये हो गया टेक्निकल, और 35 नंबर आपका हो गया नॉन टेक्निकल। आप देखेंगे तो आप 85 नंबर का तैयारी कर पाए हैं, ठीक है ना, 85 नंबर का। अभी भी आप 15 नंबर छोड़ के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? एक तो आपका जनरल नॉलेज है जो आपका 10 नंबर का होगा, और आपका इंग्लिश जो है वो 5 नंबर का होगा, यही है ना, 5 नंबर का। आप यहां पर देख लीजिए कि जनरल नॉलेज में 6 सब्जेक्ट होते हैं, और यहां से नंबर लाना मुश्किल काम है। अगर बाय द वे 2-4 क्वेश्चन सही हो गया तो ठीक है। आप थोड़ा बहुत सोते समय, जागते समय कभी बैठे हैं, मन नहीं लग रहा था, आप जीके वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश तो छोड़ के ही चलना है, हमें नहीं लगता कि इंग्लिश से कोई ज्यादा फायदा होने वाला है। एग्जाम का टाइम है, आप इंग्लिश पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, भाग भरोसे टिक आउट करिएगा, 5 नंबर का ही बात हो जाएगा। इसको वैसे टाइम में पढ़े जब आप थक चुके हैं, खाना खाकर थोड़ा सा लेटे हैं, उस समय आप देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी ये वाला को टाइम टेबल में रखिए, ठीक है ना, इस वाले को रखिए। तो 85 नंबर पर अगर आपका पकड़ है, 85 नंबर को ढंग से पढ़ाई करके जा रहे हैं, और कुछ नंबर यहां से भी निकल जाएंगे, तो आप ठीक ठाक कंडीशन में रहिएगा। आप उस कंडीशन में रहिएगा कि नौकरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तो ये बात समझिए कि भाई हमको एवरेज तैयारी करनी है, इन चीजों का भी तैयारी करना, और इसमें क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस आपको सफलता दे जाएगा। इन तीनों सब्जेक्ट के अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है कि थ्योरी आप पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल इनके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। इसमें है क्या? हिंदी में कौन सा थ्योरी होता है, कंप्यूटर में कौन सा थ्योरी होता है, हाँ रीजनिंग में थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करिए। और यहां भी यही बोलेंगे कि नया चीज नहीं पढ़ना है, जो चीजें हैं उसी को रिकॉल करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं, ये सबसे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, खुद को आइसोलेट कर रखे, ठीक है ना। देखिए लगन का टाइम आ रहा है, शादी ब्याह का मौसम आ चुका है, कार्ड आ रहे होंगे, रिश्तेदारों में शादी हो रही होगी, भाई का, बहन का, सबका शादी हो सकता है, कहीं भी शादी हो रहा होगा, पहला चीज। दूसरा, अभी छठ पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, ठीक है। तीसरा कि आपके पास डिस्टर्ब होने के बहुत सारे संसाधन है, यूट्यूब है ना, गलत फ्रेंड है, टीवी है, सीरियल है, मूवी है, तमाम चीजें हैं जो आपको डिस्टरबेंस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कभी भी डिस्टरबेंस में पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ेंगे लेकिन वो जबरदस्ती है, आप अपने आप को
कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान मग्न नहीं कर पाएंगे उस चीजों को लेकर। और जब तक आपका ध्यान मग्न नहीं है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आइसोलेट का मतलब आइसोलेट होता है कि वहां पे मतलब आपके किताब कॉपी के अलावा कुछ चीजें अवेलेबल ना हो, केवल बीएसपीसीएल के सामग्री हो, वहां पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला नहीं हो। मतलब 4 घंटा बैठे तो 4 घंटा बैठे रहे, किसी से आपको मतलब नहीं रहे, घर में कुछ भी हो रहा है, बाहर कुछ भी हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, डीएनडी लगा दीजिए, पढ़ाई करिए। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पे मेरा पानी भी रखा, प्यास लगा, पानी पी लेंगे, वॉशरूम जाना चले गए, फिर आ गए, मतलब कुछ भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं है। कब शाम हुआ पता नहीं, जब तक घड़ी देखे नहीं है तो हमको पता नहीं चलना चाहिए कि हमको शाम भी हो रहा है, रोशनी नहीं आनी चाहिए, मतलब आइसोलेट कर लीजिए। ठीक है, 1 महीना का बात है बाबू, 1 महीना अगर आप आइसोलेट कर रहे हैं तो आपको 50,000 सैलरी मिलने वाला है, जीवन बदलने वाला है। ठीक है, तो खुद को आइसोलेट करना है। अब इसमें बहुत सारे कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि नया बैच ला रहे हैं, क्रैश कोर्स ला रहे हैं, इन चोटों पर ध्यान नहीं देना है। ये लोग क्या है ना कि लूटने का तरीका अपनाते हैं। अब बताओ, जो कोचिंग वाला अभी तक एक भी सिलेबस को सही से ढंग से कंप्लीट नहीं किया है और दोबारा से फिर क्लास ला रहा है, तो उसका मकसद क्या है भाई? क्रैश कोर्स कराना है तो भाई यूट्यूब पर करा दीजिए फ्री में क्रैश कोर्स, नहीं, लूटने का धंधा है। तो आप इन लोगों को चक्कर मत पड़िए। आप क्या है ना कि ये अब जो क्रैश कोर्स में बच्चा ज्वाइन करेगा वो सफल नहीं होगा। 1-2% वो तो ऐसे भी हो जाते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं, वो हो जाते हैं भगवान भरोसे। तो अब आपको कहीं नहीं जाना, कहीं आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, सारे टॉपिक यूट्यूब पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है, आइसोलेट करना है खुद को। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि भाई बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई मेरा टेस्ट में कम नंबर आ गया, बहुत परेशान है, बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो देखिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, अच्छी बात है ना कि एग्जाम से पहले गलत हो गया, आप उसे सुधार लीजिएगा। अरे कितना क्वेश्चन होगा, टेक्निकल में 5-10 हजार क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले गलत हुआ तो अच्छी बात है, उसे सुधार लेंगे। अब जो आप प्रैक्टिस कर लो, क्या यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के एग्जाम में आने वाला है? ऐसा नहीं है। जिसका सही हो रहा है तो क्या भरोसा है कि जो क्वेश्चन सही किया वही क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं वहां पे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास थे, पिछले बार भी सिलेक्शन हुआ है, जो पढ़ने में एवरेज थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन भी उसमें एग्जाम में हो गया, क्योंकि वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। ठीक है ना, आप इसके लिए परेशान नहीं होना, अपने आप को खुश रखिए। कब समय बदल जाएगा, कब आप अचानक से सफल हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन गलत होने से परेशानी में नहीं रहना है। हाँ, गलत हो रहा है उसको सुधारिए, उसको ठीक करिए, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, हेल्दी माइंड मतलब खुश रखिए और मोटिवेट रहिए। डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहिए कि नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई नहीं भाई, पता चल गया ना कि यहां गलती है, इसको सुधारिए। आगे एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए बस। और एग्जाम में उस दिन जरूरी नहीं है कि पढ़ने में बहुत तेज है तो नौकरी मिल जाएगा, किस्मत भी साथ होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां काम कर जाएगा तो हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना कि नंबर कम आ रहा है। भाई नंबर सबका कम आता है, आपका थोड़े आ रहा है कम। किसका नंबर ज्यादा आ रहा है, किसका 60-70 से नंबर ज्यादा आ रहा है? आप देखिए, आपका 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, कितने का डिफरेंस है? बहुत कम का मार्जिन है। जिसका 70 है हो सकता है उस दिन उसका 55 आ जाए, क्योंकि टेस्ट जब सारे बच्चे टेस्ट देते हैं तो जिसका 70 आता है कभी उसका भी 55 आता है, और जिसका 55 आता है उसका कभी 60 भी आ जाता है। तो कब परला किधर पलट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए रिजल्ट छोड़िए, अभी प्रेजेंस में आपको जो काम करना उस पर फोकस करना, उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये 3 बातें था, और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपने आप को आइसोलेट रखना है ना, एकांत में रखना है, खुद को दुनिया से कट ऑफ कर रहना है, सोशल मीडिया से दूर हो जाना है, सबसे दूर हो जाना है, और क्वेश्चन का जम के प्रैक्टिस करना है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्रैश कोर्स और ये सब ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, लेकिन एक बार इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ बिजली विभाग है, इसमें आ जाइएगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक निमी का क्वेश्चन सेट मिलेगा जो 1 रुपए का है। 1 रुपए का निमी का क्वेश्चन सेट है, इससे लगा लीजिएगा। सेट 6 सेट है, और निमी से ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने के चांस होते हैं। 10 नंबर तक प्रश्न यहां से आ सकता है। ठीक है, बाकी ये 599 वाला जो कोर्स था, इसको थी प्रैक्टिस सेट था, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट है, इसको हम लोग 299 कर दिए हैं, और 200-300 रुपए खर्च कर लीजिए। मैं मानता हूं कि आप बहुत सारे सेट लगाए होंगे, बहुत जगह सेट लगाए होंगे। अगर आप यहाँ का सेट लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का ही फायदा मिले, या बहुत सारा, मेरे पास तो हम लोग पूरा रिसर्च किए हैं इस बार, न्यूमेरिकल से लेकर हर चीज इसमें डाले हुए हैं कि आपको ओवरऑल बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। तो 30 मॉक टेस्ट है,
आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम से पहले इसका डाउनलोड करने का भी ऑप्शन हम ओपन कर देंगे। मतलब इसमें पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं होता, लेकिन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कब करेंगे? एग्जाम का डेट जैसे डिक्लेयर होगा हम कर देंगे, ऑप्शन दे देंगे। तो अभी फिलहाल इससे प्रैक्टिस करिए। 299 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, कहीं बहुत जगह बर्बाद हो सकता है, लेकिन एक नंबर की वजह से कर जाएंगे ना, तो ये 299 आप पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए आप ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी हम ये तो नहीं बोलेंगे कोर्स, ये जो टेक्निकल वाला कोर्स है आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा। अगर आप लगता है कि 10-15 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आप थ्योरी वाला क्लास भी ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का लगता है कि मेरा भाई कंप्यूटर में नंबर कम आ रहा है, तो 99 रुपए का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है, आप इसे लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी का बिल्कुल सारे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 75 रुपए का दे रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल का 149 में न्यूमेरिकल, थ्योरी, बहुत सारे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप ये सब चीजें, छोटा छोटा चीज है, आप थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके आप इसका बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि आप लोग अपने आप को आइसोलेट रखें। एग्जाम का समय आ गया, जो थोड़ा बहुत ट्रिक हम बताए हैं उस ट्रिक पर ध्यान रख के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं, और भी वीडियो आएंगे। फिलहाल बने रहिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।